शासन से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जितना आदमी को लगा है, जो इंजरी हुआ है, सबको जेल में डाले, हम तो सेफ रहेंगे। सरकार से विनती हम करते हैं। घर में ढुक ढुक मारल हम गनी अपना लड़का के छापे खातिर कपार फूट गए रहे, तो हमारा के यहाँ से वहाँ तक सब देख के गोतर फाड़ दिहल मार के हमारे से खड़ा नहीं कि बाकी लोग के 4 हाथ है, दलितों के 2 हाथ है, ऐसा नहीं है। उनका भी 2 हाथ है और हम लोग के भी 2 हाथ है। जिस दिन हम लोग हथियार उठा लेंगे तो कैसे विचारधाराओं के लोगों को भागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, इसलिए संवैधानिक तरीका से लड़ाई लड़ते हैं। और थाना प्रभारी से मैंने मांग किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करिए, अगर गिरफ्तारी करिए। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो मैं थाना के घेराव करूंगा हसनपुरा के। लेकिन राजनीति चमकाने के लिए आए, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी बोलना है बोल करके चले गए, लेकिन उनको करना कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे हम लोग कि अगर इस पे थाना प्रभारी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग इसके खिलाफ थाना को घेराव करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है, पूरे बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में चल जाइए, चाहे मगध का क्षेत्र हो, सारण का क्षेत्र हो, चाहे कोसी का क्षेत्र हो, जिस तरह से दलित समाज के ऊपर शोषण अत्याचारी घटनाएं हो रही है, एक किसी से छिपा नहीं है। ताजा मामला है कि बिहार के सिवान जिला के करमासी गांव में कुछ जातिवादी कुंठी, जिनके दिमाग में कीड़ा पड़ा हुआ जातिवाद का, वैसे व्यक्तियों ने, जो दलित समाज के कुछ युवा उनके गांव से मोटरसाइकिल चला के जा रहे थे, लेकिन जातिवादी गुंडों ने उनको रास नहीं आया कि एक दलित समाज का लड़का, 2-3 लड़के आके हमारे मोहल्ले से मोटरसाइकिल चला के कैसे जाएंगे। उनको नगवार गुजरा, उन्होंने दलित समाज के लड़के को पीटा। जब लड़का अपने घर गया, परिवार वालों को बुला के जब पूछने के लिए गए उस मुस्लिम समाज के घर, तो पूरा मुस्लिम समाज ने दलित समाज को मारा, पीटा, दौड़ाया। लेकिन अभी तक किसी का मात्र एक आदमी की गिरफ्तारी हुआ है। अभी भी 7 लोग फरार चल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, परिवार के लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। चाची, क्या नाम पड़ी अपन? रिंकू देवी। कस के बोली? रिंकू देवी। क्या भई रहे वो दिन? बाइक लेके गइलन पूजा के सामान के ले गए बाइक ले? हमार लड़का लेके गए। अच्छा, लड़का? हां, बोली। तब लेके उन्हें से गइलन, तो उन्हें से गइलन, इन्हें से गइलन तो ठीक है गइलन, उन्हें से गइलन, बस काला दाब के मारे लागल। के मार लागल काला दाब के? परवेज मियां। परवेज मियां? हां, मारे क्या केहू रहे? अकेला जबेद परवेज दोनों भाई रहेलु। मारे लागल घरे आके कहलन ना जाके सुतल, तो हम कहनी काहे सुतल बाड़ा, आ तो हमरा के ऊपर भी जब मारल हलो काला दाब के, तो हम कहनी कि सुबेरे पूछे खातिर गइल तो लागल न मारे। माने कुछ गलती उल्टी भई रहे कि यही ना हॉर्न दबावला खातिर? काची के हॉर्न? मोटरसाइकिल के? गाड़ी के? काची के? मोटरसाइकिल के। माने से रउआ कहे के मतलब है कि राउर लेके गइल बाजार? हां, बाजार। हां, कहां गइल? हसनपुरा के? हसनपुरा। तो हसनपुरा से मतलब रास्ता से उतरल? हां, मतलब हॉर्न मार देल? हां, वही खातिर मार दिहल। दोनों भाई मिल के मोड़ बावे जी। अच्छा, माने मुस्लिम मोहल्ला में मोड़ बाटे? हां, मोड़ बा। तो माने राउर लइका मोड़ पे, जैसे मोड़ पे मुआ तो ले तो हरम मार देले? ऐसे मतलब परवेज मियां और क्या कहनी? परवेज मियां और जबेद मियां, दो जना लइका के मरलस, मार दिहल। तो राउर लइका आके घर सुत गइल, फिर वो पूछनी तो माने ओकरा बिहान में पूछे खातिर? हां, बिहानी पहर गनी सब पूछे खातिर, तो वही खातिर मारे लागल चहेट। तो मैंने मतलब के गए रहे पूछे खातिर? रो करनी ना, हम ना करनी, हमार लड़का गए रहे, 3-4 आदमी बूढ़ गए रहे, तो उहो लोग के दौरा मारल लो, घर में ढुक ढुक मारल लो। हम गनी अपना लड़का के छापे खातिर कपार फूट गए रहे, तो हमारा के यहाँ से वहाँ तक सब देख के गोतर फाड़ दिहल मार के हमारे से खड़ा नहीं भइल। तो मैंने कौन गलती भई रहे, कोई पहले से कोई लफड़ा बा कि ऐसे ही? ना, कोई लफड़ा कुछ के नहीं खे, मैंने खाली हॉर्न बजावला खातिर? हॉर्न बजावला खातिर मरले बालो। केहू के सर फाटल बाटे? हां, हमरा लड़का के एक जना के फाटल बा। देख लिया 8 गोटा था, 3 जना के गोट टूटल बा। तोहरे भइल? एक जना के फोटो खींची का भई रहे? हॉर्न बजावला खातिर भई रहे। हॉर्न बजावला खातिर? पहले से कुछ इतना विवाद हमने के कुछ विवाद नहीं पकड़ी रखी बात नहीं। अच्छा, 8 टका लगा, ठीक है, मान लो। पूरे परिवार से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है धुरेंद्र राम जी, और भी उनके साथी है हरिलाल जी हैं, संजय जी हैं, और लोग पूरा मिलने के लिए आए हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि और ये लोग परिवार से क्या बात हुआ। आप एक साल पहले, 2 साल पहले मामला हुआ था सीवान में, वहाँ भी मुस्लिम समाज के लोगों ने दलितों को मारा था, यहाँ भी वही मामला है। देखिए, ये आए दिन जो बिहार में इस तरह के घटना देखने के मिलता है,
तो मेरा मानना है कि जो बिहार सरकार है सुशासन के नाम पर कुशासन की सरकार चल रही है। अच्छा। आए दिन दलितों के साथ अत्याचार, समरथ बिरादरी के कुछ सामंतवादी विचारधारा के भी लोग करते हैं और मुस्लिम समाज में भी कुछ संकीर्ण विचारधारा के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। तो कोई भी समाज के लोग हैं जो दलितों के साथ आए दिन अत्याचार करता है, तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ और सिवान के प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं थाना प्रभारी से भी उस दिन भी बात किया और बोले कि मैं बहुत जल्द ही गिरफ्तारी करूंगा, लेकिन अभी तक 8 आदमी अभी और लोग बाकी है जिसको थाना प्रभारी कान में रुई डाल के सोए हुए हैं और उन लोगों के ना रेड करते हैं, ना छापा करते हैं, ना गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ बड़ा आंदोलन करेगी और हसनपुरा थाना के घेराव करेगी। मैं पूरे आपको देश में दलित मुस्लिम की बात होती है, लेकिन मुस्लिम समाज ही लोग दलितों को मार रहे हैं पूरे देश में। देखिए, हम तो आपको पहले ही बोल दिए कि हर समाज में कुछ ऐसे संकीर्ण विचारधारा के है, ऐसा नहीं है कि पूरे मुस्लिम समाज इसी तरह के विचारधारा के है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग के 4 हाथ है, दलितों के 2 हाथ है, ऐसा नहीं है। उनका भी 2 हाथ है और हम लोगों के भी 2 हाथ है। जिस दिन हम लोग हथियार उठा लेंगे तो कैसे विचारधाराओं के लोगों को भागना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, इसलिए संवैधानिक तरीका से लड़ाई लड़ते हैं। और थाना प्रभारी से मैंने मांग किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करिए, अगर गिरफ्तारी करिए। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो मैं थाना के घेराव करूंगा हसनपुरा के। ये आपके चैनल का समाज डरने वाला नहीं है पूरे बिहार में। देखिए, डरने के लिए जहाँ कमजोर लोग हैं तहाँ अत्याचार लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि जो बाबा साहब ने कहा कि जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, तो जुल्म के खिलाफ आपको निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ निकलिए घर मकानों से और जंग लड़िए बेईमानों से। और उन सत्ता के बेईमानों से कहना चाहता हूं कि जुर्मी जब जुर्म करोगे सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। बिहार के प्रतिपक्ष नेता है, बिहार के प्रतिपक्ष नेता है तेजस्वी यादव, कहते हैं कि हम दलितों के मान सम्मान के लिए हम बैठे हुए, हमारी पार्टी उनके लिए काम करती है। MOI समीकरण की बात करते हैं, लेकिन आज इतना मामला हो गया, मुस्लिम समाज के लोगों ने मारा है, कोई सीमान का नेता चाहे कोई और नेता इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। ये हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए कि बाकी जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता है, वो अगला के देख लेते हैं कि दलित के साथ अत्याचार करने वाला कौन जाति के लोग हैं, तब जाते हैं। उनको सूट करता है तो जाएंगे और सूट नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। इस तरह के घटना आपको दरौदा में जो शेरपुर में भरत मांझी शिक्षक जी का हत्या हुआ था, तो आप ही के मीडिया चैनल पर हमने बोला था, तो वहाँ कई गो लोग गया, तो वहाँ हत्या करने वाला राजपूत समाज के कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग थे, तो यही के विधायक माननीय नहीं पहुंचे, वहाँ नहीं मांग किए, लेकिन यहाँ आकर मांग कर रहे हैं। आज सबसे विडंबना की बात है, शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि आपकी सरकार है और आप भी मांग कर रहे हैं SP या थाना प्रभारी से आपका बात नहीं सुना जा रहा है। तो आप लोग शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए या तो सरकार में आप लोग अपना पद से इस्तीफा दे दीजिए। संजय जी, इतना बड़ा मामला हो गया आपके जिला में, अभी तक मात्र 1 आदमी गिरफ्तारी हुआ, अभी 7 लोग अभी फरार हैं, क्या कहिएगा? इसमें कहना ये है कि देखिए, ये प्रशासन का जो है इंटरनली मिली भगत है। अच्छा। नहीं तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई वो लोग मांग करते हैं, अरे हम ही राजा हैं, हम ही मांग करते हैं, ये तो हम लोगों के समाज के लोगों को मूर्ख समझते हैं। इसमें मांग करने की क्या बात है भाई? हम राजा हैं, हम आदेश करेंगे तो 1 मिनट मतलब
10 मिनट नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर ये थाना क्या एसपी पूरा जिले के लोग जो है बिल्कुल एकदम घिरनी की तरह जैसे नाचता है वैसे नाचते हुए ये लोग काम करेंगे। लेकिन हम सामने कह रहे हैं कि ये करना है और इंटरनली कह रहे हैं कि भाई उन्हीं के सह पर उन्हीं के सहयोग से ये सब हो रहा है। कि जैसे बोले ना MOI का समीकरण, तो MOI का समीकरण में देखते हैं कि आज जो ये हमारे समीकरण का ही लोग हैं, तो इसलिए इनके विपक्ष में बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन राजनीति चमकाने के लिए आए, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी बोलना है बोल करके चले गए, लेकिन उनको करना कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे हम लोग कि अगर इस पे थाना प्रभारी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग इसके खिलाफ थाना को घेराव करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे जैसे भी होगा। और यहाँ से नहीं होगा तो सीवान जिले में भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसी के साथ अपने हम बाड़ी को विराम देते हैं। देश में दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार घटनाएं हो रही हैं, कोई सरकार इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो गंभीर मामला हो गया, बहुत गंभीर मामला हो गया। अभी जो शासन में बैठी हुई सरकार जो है, ये तो आप सुने होंगे कि SC ST जो कानून था उसको भी ये लोग कमजोर कर दिए हैं। इसलिए आज के दिन बढ़ता जा रहा है SC ST पर अत्याचार। और यहाँ के लोगों पर तो इतना मार, 9 लोग यहाँ पर मार खाए हैं, जिसमें से 9 लोगों पर केस हुआ है, एक ही आदमी को अभी तक अरेस्ट हुआ है। मैं हसनपुरा के थाना प्रभारी से मैं अपील करता हूँ कि आप अगर जी दलितों के हितैषी और कानून का रखवाला है तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। और पक्ष के और विपक्ष के दोनों नेताओं को बोल रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे पर राजनीति मत कीजिए। राजनीति अपना जगह पर है, लेकिन शासन और प्रशासन और न्याय गरीबों को दिलाना बहुत जरूरी है। अगर जी गरीबों को आप लोग न्याय नहीं दिला सकते हैं तो आप लोग शासन में बैठने के लायक नहीं है। मेरा यही अपील है कि जिला के जो भी प्रशासन में बैठा है, चाहे यहाँ थाना प्रभारी हो, गरीबों को न्याय दिलाए और नहीं तो अपना वर्दी उतार के नीचे रख दे। हम भी एक फौजी भाई हैं, वर्दी पहन के हम जानते हैं कि क्या सच्चाई होती है, कैसे सच्चाई से काम किया जाता है। अगर जी आप सच में आप ईमानदार अगर जी थाना प्रभारी हैं तो तुरंत कार्रवाई कीजिए। और यहाँ के जो भी CO है उससे भी हम डिमांड करते हैं कि इसका जांच करवाया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। इन लोग को अगर जो मुआवजा का जरूरत है और हॉस्पिटल की जरूरत है तो उसका भी व्यवस्था इन लोग का कराया जाए, सबसे जरूरी है। क्योंकि ये लोग गरीब हैं, रोज काम करते हैं और खाते हैं, इनके पास कोई दूसरा इनकम नहीं है, ना नौकरी है ना बिजनेस है। इसलिए मैं यहाँ के जो भी नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे जो भी यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आके इनकी सुनिए, आप इनको जो भी न्याय व्यवस्था दिलाना है आप दिलवाइए। क्या नाम है सर आपका? इधर सामने आ जाइए। अवधेश कुशवाहा जी, आप यहाँ परिवार के लोगों से मिले, इतना गंभीर मामला हो गया, आप OBC समाज से आते हैं, कोई भी जाति के लोग आता है दलितों को पीट देता है, कुछ भी कह देता है, ये कब तक होता रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो पूरे बिहार में अगर हम देखते हैं तो दलितों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और पीछे जाइएगा तो दलित के जो हत्यारा था नीतीश कुमार ने उस हत्यारा को बचाने के लिए और निकालने के लिए आनंद मोहन, हाँ, उसको बचाने के लिए यह सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के उसके तहत उस हत्यारे को छोड़ दिया, बाहर किया। और बाहर करने के बाद आज उस परिवार को फिर सत्ता में जगह भी दिया। तो यह क्या दर्शाता है? इससे जो अत्याचारी लोग हैं, जो आतंकित लोग हैं, जो दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनका मानसिकता निश्चित तौर पर इस घटना से बढ़ी हुई है। तो मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि जब आप बोलते हैं कि दलितों की हम रखवाले हैं, शोषितों के हम रखवाले हैं, ये सिर्फ कहने के लिए है। आप पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह इस तरह की घटनाएं देखने को बार बार मिलता है। मैं यहाँ के थाना प्रभारी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो थाना प्रभारी रियल में है तो 8 दिन हो गया इस घटना को, इस जघन्य अपराध को, जो हरन बजाने के लिए मोड़ है तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति हरन बजाता है और बजाएगा। इस बात के लिए अगर कोई गार्जियन जाता है पूछने के लिए और पूरे समाज के लोगों ने मारा है तो निश्चित तौर पर यहाँ के थाना प्रभारी को मैं बोलना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर वह मिली भगत में है, नहीं तो अभी तक निश्चित तौर पर वह गिरफ्तार कर लिए होते और तभी न्याय मिलेगा। और हम यहाँ के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आज देश को आजाद हुए
75-76 साल हो गया, लेकिन हम लोग को भी जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि हमको शिक्षित होना है, संगठित होना है और उसके बाद संघर्ष करना है। तो हम कहीं ना कहीं इससे विमुक्त हो गए हैं। हम शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो कोई माई के लाल नहीं है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारे ऊपर आवाज उठाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार, मेरा नाम पड़ेगा शत्रुघ्न राम। यहीं का रहने वाले जी। हैं? तो क्या आप गाँव ही के रहने वाले जी, हैं? जी। इतना गंभीर मामला हुआ, मात्र एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुआ है, पूरा परिवार को लोगों को मारा गया है। जी, प्रशासन से हमारा श्री नीतीश कुमार जी से आवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारा दलित समाज को न्याय दिलवाए, न्याय दिलाए। बहुत हमारे साथ अत्याचार हो रहा है जी, बहुत न्याय हो रहा है जी, बहुत हो रहा है। बहुत शासन हम लोग से बहुत दुरुपयोग। ये घटना पहली बार हुआ कि पहले बहुत घटना ऐसी हो चुकी है सर सोशल मीडिया जी। कोई हम मतलब पहले भी मतलब बहुत हो चुके जी बहुत घर में घुस के आदमी लोगों ने बहुत लोगों ने मारा। कोई अगर हिम्मत नहीं बनाया, पहली बार मैंने हिम्मत बनाया। जो भी हमारे समाज के लोगों ने हमारे हिम्मत तोड़ रहे हैं कि कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। हम मीडिया के सामने कोई आने में, चाहे कोई हमारे सामने समाज कोई हमारे पीछे कोई खड़ा होने के लिए एग्री नहीं है। सही है, अगर जो भी है तो जांच पड़ताल श्री नीतीश कुमार जी से, नरेंद्र मोदी जी से करते। जो सरकार में है खाली वो आश्वासन देने से कोई फर्क नहीं हो पड़ता है, खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। आज 1 हफ्ता हो गया, 10-8 दिन हो गया, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम गलत है तो अभी हम इतना बोलते हैं सर, हम गुलाम, हमको इतना डर है। हम जो भी जितना 8-10 आदमी सबूत है, अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं है जो गुनाह कर रहे हैं, तो हमको जेल में डाल दीजिए कि हम आजाद है। हमको डर है, बाहर रहते हमको डर है। प्रशासन से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जितना आदमी को लगा है, जो इंजरी हुआ है, सबको जेल में डाले। हम तो सेफ रहेंगे, सरकार से विनती हम करते हैं। चलिए, जो घटना हुआ है अभी जी, मतलब अभी भी उन लोगों द्वारा मिला धमकी आप लोगों को? मिल रहा है, किसी को मिल रहा है जिससे कांटेक्ट है। कोई तो साइड से मिल रहा है। तो क्या मतलब क्या कह रहा है वो लोग? वो लोग धमकी दे रहा है सर, मतलब मारने के लिए जी।